Hello students. So as we were discussed about the structure of atom और जो आज का हमारा टॉपिक है very important topic that is called the Heisenberg uncertainty principle. Actually this principle was given by Werner Heisenberg and the uncertainty principle called means uncertainty means here that is error. Actually इन्होंने जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर ये प्रिंसिपल दिया था जिसके अंदर ये कहा गया था कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एक्यूरेसी के साथ पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते, और यदि हम ट्राई करेंगे उसको कैलकुलेट करने की सो वी गोना हैव सम एरर, हमें कुछ ना कुछ एरर मिलेगा. दैट्स व्हाई द नेम कॉल्ड uncertainty. So Heisenberg, in the name of the scientist, uncertainty means for that particular error and the principle. So it is a principle, that's why it is called principle. So ये हमारा आज का टॉपिक है and this is very important topic. So let's discuss about the Heisenberg uncertainty principle. So here is the principle. मीन्स उसका एब्स्ट्रैक्ट क्या है प्रिंसिपल का, और वी कैन से द डेफिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल इज इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड द मोमेंटम फॉर स्मॉल पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी. मीन्स ये कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है यदि मैं जो स्मॉल पार्टिकल्स मींस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है और वी कैन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, उनके लिए कि उनकी पोजीशन और मोमेंटम हम एक साथ हाई एक्यूरेसी से कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज इम्पॉसिबल. ये सही नहीं है, मतलब ये इम्पॉसिबल है. सो फिर से देखते हैं. इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ द पोजीशन एंड द मोमेंटम फॉर द स्मॉल पार्टिकल्स विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी या सर्टेनिटी. मीन्स अनसर्टेनिटी मीन्स एरर और सर्टेनिटी मीन्स करेक्टेड. सो उनकी जो एक्यूरेसी थी वो बहुत ज्यादा होगी अगर हम दोनों को साइमल्टेनियसली मेजर करने की कोशिश करें. किन चीजों को? मोमेंटम और पोजीशन को. तो उसके अंदर एरर आना पक्का ही है, मतलब हम इन दोनों को कभी भी साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते. इफ एन अटेम्प्ट, वो कहते हैं कि यदि आप कोई अटेम्प्ट करते हैं, इफ एन अटेम्प्ट इज मेड टू मेजर एनीवन विद अ हाई एक्यूरेसी. मान लीजिए कि मेरे पास दो चीजें हैं, दैट इज द पोजीशन एंड द मोमेंटम, और मैं किसी भी एक चीज को हाई एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं विद हाई एक्यूरेसी, द अदर बिकम लेस एक्यूरेट. तो अगर एक को मैं हाई एक्यूरेसी से कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो दूसरा लेस एक्यूरेट हो जाएगा. मैं दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ कभी भी एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल. और यदि मैं किसी एक को अटेम्प्ट करूंगा ट्राई करने की कि हाँ एक पोजीशन या मोमेंटम हाई एक्यूरेसी के साथ मैं कैलकुलेट कर सकूं, तो दूसरा लेस एक्यूरेट हो जाएगा. ठीक है. अब जो उसके अंदर अनसर्टेनिटी थी, जो एरर था, वो भी उन्होंने बताया कि द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी मींस यदि दोनों में मैं प्रोडक्ट करता हूं यानी कि उनका मल्टीप्लाई करता हूं, डेल्टा एक्स शोज द पोजीशन एंड डेल्टा पी शोज द चेंज इन मोमेंटम. तो यदि इफ एन अटेम्प्ट इज मेड, तो यहां पर यदि इनका प्रोडक्ट करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड द मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट. ये कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, दैट इज h अपॉन 4 पाई. ठीक है, या इससे ग्रेटर होगा. ठीक है. तो यदि मुझे अनसर्टेनिटी निकालनी है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रिंसिपल कि इन्होंने अनसर्टेनिटी तो बताई कि यस देयर इज एरर तो है, और ये भी बताया कि वो एरर कितना होगा. वो मिनिमम एरर h अपॉन 4 पाई होगा या उससे ग्रेटर होगा यदि आप अनसर्टेनिटी को यहाँ कैलकुलेट करना चाहते हैं दोनों के प्रोडक्ट में. मींस डेल्टा x और डेल्टा p यदि इन दोनों का प्रोडक्ट हम करते हैं तो जो अनसर्टेनिटी रहेगी यानी कि जो एरर रहेगा वो एरर या तो h अपॉन 4 पाई के इक्वल रहेगा या उससे ग्रेटर रहेगा. सो दैट इज द मेजर प्रिंसिपल. यहाँ पर जो है प्रिंसिपल यही था. मैं फिर भी उसकी हाईलाइट को आपसे डिस्कस करता हूं कि यहां पर दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल कि यदि मैं पोजीशन और मोमेंटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल की कैलकुलेट करना चाहता हूं, से इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, यदि मैं उनकी पोजीशन को देखना चाह रहा हूं तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है अगर मैं दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली कैलकुलेट कर रहा हूं एक साथ.
जैसे पोजीशन एंड द मोमेंटम। यदि मैं एक चीज को कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, लेस एक्यूरेट हो जाएगी। यदि मैंने पोजीशन को कैलकुलेट एक्यूरेसी के साथ किया तो जो मोमेंटम है वो लेस एक्यूरेट हो जाएगा, या अगर मैंने मोमेंटम को हाई एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करना चाहा तो पोजीशन उसकी लेस एक्यूरेट हो जाएगी। तो यदि मैं दोनों का प्रोडक्ट करूं, दैट इज पोजीशन एंड द मोमेंटम, तो जो एरर होगा, द अनसर्टेनिटी होगी, वो किसके इक्वल होगी, h अपॉन 4 पाई, दैट इज ए कांस्टेंट टर्म वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। ये वही प्लैंक्स कांस्टेंट है जो हम बार बार यूज कर रहे हैं पिछले भी अपने कुछ जितने भी हमने प्रिंसिपल्स किए हैं। सो दैट इज नथिंग बट दैट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। एंड व्हाट इज 4 इज आल्सो ए कांस्टेंट एंड पाई इज आल्सो द कांस्टेंट। तो या तो वो अनसर्टेनिटी जो प्रोडक्ट की रहेगी वो या तो इसके इक्वल होगा या इससे ग्रेटर होगा, ठीक है। सो हम इस प्रिंसिपल को अब आगे जो इलेक्ट्रॉन्स पर बेसिकली अप्लाई करेंगे। और जो बातचीत थी वो ये थी कि क्या मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर हम पोजीशन और मोमेंटम एक्यूरेसी के साथ निकाल सकते हैं क्या? द आंसर इज यस। मान लीजिए कि आपके सामने से यदि कोई कार जा रही है और वो कितनी स्पीड से जा रही है, दैट विल डेफिनेटली डिनोट इट्स वेलोसिटी। और मोमेंटम जो होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास, की द मास ऑफ द कार एंड द वेलोसिटी। तो हम उसका मोमेंटम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। एंड द पोजीशन, कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है, दैट इज द पोजीशन, वो उसकी पोजीशन को भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बट दैट इज इम्पॉसिबल फॉर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए ये पोजीशन और मोमेंटम का जो कैलकुलेशन था ये डिफिकल्ट था, रूल्ड आउट था। सो दैट्स व्हाई ये प्रिंसिपल जो था, इन्होंने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया कि जो बोहर मॉडल के अंदर उन्होंने उसका वेलोसिटी भी बता दिया, उन्होंने उनका रेडियस भी बता दिया, वो कैसे पॉसिबल है? दैट इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन द बोहर थ्योरी कि we cannot calculate simultaneously the position and the momentum of the subatomic particles with high accuracy. So here we can also discuss the conclusion of the principle. तो conclusion क्या था? That is the uncertainty. कि यदि मैं position और मोमेंटम का प्रोडक्ट करता हूं तो देयर विल बी ए अनसर्टेनिटी ऑफ h अपॉन 4 पाई। तो h अपॉन 4 पाई का वहां पर मुझे अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगा, वो या तो इसके इक्वल होगा या इससे ग्रेटर होगा। थोड़ा सा इसको और चेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड मास के अंदर हम इसको लिख सकते हैं। सो व्हाट इज डेल्टा पी? डेल्टा पी किसके इक्वल होगा? दैट इज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होगा? चेंज इन वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय मास, ठीक है। क्योंकि मास हर किसी ऑब्जेक्ट का क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, तो मास के अंदर कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। सो चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन मास, तो इसको हम 1 में पुट कर देते हैं। सो पुट इन 1, दिस वैल्यू पुट इन 1, सो दैट विल बी डेल्टा x इनटू डेल्टा v इनटू मास, दैट इज दिस। सो हम यहां पर लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। सो मास को यहां पर नीचे ले जाइए। सो डेल्टा x अपॉन इनटू डेल्टा v ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। सो द अनसर्टेनिटी विद वेलोसिटी क्या हो जाएगा? h अपॉन 4 पाई के इक्वल या उससे ग्रेटर, ठीक है। सो दैट इज द फाइनल कंक्लूजन कि हम इसे मास की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं या इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी की फॉर्म में भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और मोमेंटम की फॉर्म में तो हमने अपनी डेफिनेशन के अंदर भी देखा था। ओके, सो इफ वी talk about in terms of velocity और in terms of momentum, तो हमारे पास अब दो डेफिनेशन बनती है। सो पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या होगा? वी कैन नॉट कैलकुलेट साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इफ वी टेक एन अटेम्प्ट। तो यदि उसके ऊपर कोई अटेम्प्ट लिया जाएगा, सो द एरर होगा, जो प्रोडक्ट का एरर होगा, द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड द प्रोडक्ट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, दैट विल बी इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, दैट इज ए कांस्टेंट टर्म, या तो इसके इक्वल होगा या इससे ग्रेटर होगा। तो हमारा ये पहला पॉइंट आया इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। सेकंड केस में यदि यही डेफिनेशन को हमें वेलोसिटी की फॉर्म में बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? वी कैन नॉट कैलकुलेट साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इफ वी टेक एन अटेम्प्ट। वहां पर यदि अटेम्प्ट लिया जाएगा, then the uncertainty in the product will be greater than or equal to h upon 4 pi m हो जाएगा। यहाँ पर जो मास है वो
So here is the explanation of Heisenberg uncertainty principle. So before understanding the explanation of it, हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी हमारे सराउंडिंग में है वो हमें दिखते कैसे हैं, मींस क्या मैकेनिज्म है कि हम उन्हें इजीली देख पाते हैं. सो उसके लिए यहाँ एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम देखना चाह रहे हैं. सो होगा क्या कि जो इंसिडेंट रे है वो इससे टकराएगी और टकराने के बाद ये कुछ हद तक उस इंसिडेंट रे की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ हद तक उसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा. सो जिस भी कलर की लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है वो हमें दिखाई देती है और उसी कलर का ये हमें ऑब्जेक्ट भी दिखाई देगा. सो दिस इज द वे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. सेम वे में अब मुझे क्या चेक करना है, आई वांट टू चेक द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. यदि मुझे इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेक करना है तो मुझे उसको देखना पड़ेगा. देखने के लिए मुझे किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसी ना किसी लाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा. एंड दिस इज द इंसिडेंट फोटोन. लाइट कंटेन सो मेनी फोटोन्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और जब ये लाइट इलेक्ट्रॉन पर पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन से मैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से जब उसको ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे उसकी पोजीशन का पता लग जाएगा. ठीक है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. से दिस इज द एक्सपेक्टेड पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन अपने एक्सपेक्टेड पाथ में ट्रेवल कर रहा है, घूम रहा है. यहां से मैंने एक माइक्रोस्कोप को सेट किया क्योंकि मैं उसकी पोजीशन को चेक करना चाह रहा हूं, कैलकुलेट करना चाह रहा हूं. सो उसको देखने के लिए यहां पर एक इंसिडेंट रे मुझे डालना पड़ेगा. इंसिडेंट रे कंटेन सम फोटॉन्स, उसमें फोटॉन्स होंगे. पर प्रॉब्लम इज दिस, जैसे ही वो फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएंगे they will change the position of it, क्योंकि फोटोन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी का फॉर्म है और वो एक्सपेक्टेड पाथ से उसको चेंज कर देंगे. एंड दिस विल बी द न्यू पाथ एंड विद द न्यू वेलोसिटी. सो हियर वी कैन सी कि यदि मुझे एक अटेम्प्ट करना है किस चीज के लिए, फॉर चेकिंग आउट द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ही कोई इंसिडेंट रे उस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगी इट विल चेंज द पोजीशन एंड द पाथ ऑफ द say path and the velocity of the electron. So वो उनको चेंज कर देगा. So for the high accuracy, यदि मुझे कोई भी चीज को हाई एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करना है, मींस उसकी पोजीशन को हाई एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करना है, so according to principle of optics, ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जिस पर्टिकुलर इंसिडेंट रे का वेवलेंथ शॉर्टर होगा, शॉर्टर इज द वेवलेंथ, हायर इज द एक्यूरेसी. उसकी एक्यूरेसी जो होगी उतनी ही ज्यादा होगी. शॉर्टर इज द वेवलेंथ मींस व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी, हायर इज द फ्रीक्वेंसी. Higher is the frequency means higher is the energy, and you will observe कि जैसे ही कोई हाई एनर्जी का फोटोन इसके साथ टकराएगा इलेक्ट्रॉन के साथ, डेफिनेटली वो उसकी पोजीशन को उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ चेंज करेगा एंड वेलोसिटी को भी स्ट्रेंथ के साथ ही चेंज करेगा. सो दैट इज द रीजन. इसी रीजन की वजह से हम पोजीशन जो है इलेक्ट्रॉन और किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स का हाई एक्यूरेसी के साथ विद वेलोसिटी नहीं निकाल सकते. बिकॉज जब हम उसे देखने का अटेम्प्ट करेंगे, सो जब हाई एनर्जी से जो फोटोन उसके साथ टकराएगा, सो डेफिनेटली उसकी जो पाथ है वो और वेलोसिटी दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी. क्लियर? सो यहां पे यदि हम एक फॉर्मूले को जनरेट करें तो फॉर्मूला क्या बन सकता है, से वी नो दैट लैम्डा किसके इक्वल होता है, h अपॉन मास इनटू वेलोसिटी. एंड व्हाट इज मास इनटू वेलोसिटी, दैट विल बी इक्वल टू p. सो p इज इक्वल टू दी h अपॉन लैम्डा. अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या हो गई, दैट इज मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ. सो जितना कम वेवलेंथ होगा उतना ही ज्यादा मोमेंटम होगा, जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना ही कम मोमेंटम होगा पार्टिकल्स का. सो ये एक फाइनल कंक्लूजन था, एक्सप्लेनेशन था अबाउट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. So now we will discuss about the significance of Heisenberg uncertainty principle.
तो इसका जैसे डी ब्रोगली इक्वेशन के अंदर हमने देखा कि उसका सिग्निफिकेंस भी सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल था, सेम वे में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है इसका सिग्निफिकेंस भी केवल और केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही है, लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए ही है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड ऑल। ठीक है, हम सिर्फ उन्हीं का ही देख सकते हैं कि यहां पर जो इसका एप्लीकेशन था, वी कैन नॉट डिटरमाइन एक्यूरेसी के साथ द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, सिर्फ कोई मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल से कार है, इफ ए कार इज मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन और मैं उसको देख भी पा रहा हूं, हाउ वी कैन सी दिस, इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होगा, रिफ्लेक्ट होगा और हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या ये फोटोन ऑफ लाइट इस कार की पोजीशन को चेंज कर सकता है क्या? दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। इसका मास बहुत ही ज्यादा है जिसकी वजह से ये चेंज नहीं होगा। बट यस, इफ इट इज ए केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हाई इंसिडेंट रे यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट रे यदि उसके ऊपर पड़ेगा, सो इट विल चेंज द पोजीशन, इसकी पोजीशन को चेंज कर देगा बिकॉज इट हैज वेरी लेस मास, इसका मास बहुत ही ज्यादा कम है। दैट इज द रीजन कि जो इसका सिग्निफिकेंस है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, मैक्रो के लिए नहीं है, ओनली एंड ओनली फॉर दी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए है, एज लाइक इन डी ब्रोगली इक्वेशन। जैसे डी ब्रोगली इक्वेशन भी केवल और केवल माइक्रोस्कोपिक के लिए थी, मैक्रोस्कोपिक के लिए उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। सेम वे में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इसी तरीके के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए इसका सिग्निफिकेंस एप्लीकेबल है। ओके, सो लेट्स डिस्कस वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? तो उसका आंसर भी हमें इसी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से मिला कि यहां पर हम उसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल द डायामीटर ऑफ एटम दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ये 10⁻⁻15 मीटर होता है। सो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है पोजीशन में से? इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पर्टिकुलर से, दिस इज द डायामीटर, तो ये कितना होगा 10⁻⁻15 मीटर। सो जो इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम अनसर्टेन कितना हो सकता है, कितना एरर शो कर सकता है? इतना ही एरर शो कर सकता है कि जितना एटम का साइज है। सो एटम का जो डायामीटर है, डायामीटर के अकॉर्डिंगली हमने उसका पोजीशन का अनसर्टेनिटी मान ली, दैट इज डेल्टा एक्स इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। तो दिस इज द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी वन इलेक्ट्रॉन कैन हैव इन द पोजीशन। सो चेंज इन पोजीशन के अंदर हमने मैक्सिमम अनसर्टेनिटी यहाँ पर डिस्कस कर ली। सो वी डोंट नो अबाउट द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के बारे में हम नहीं जानते। वी नो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, दैट इज फिक्स, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ये उसका मास हो गया। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? एच विल बी इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, दैट इज द वैल्यू ऑफ एच। सो लेट्स कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज डेल्टा एक्स डेल्टा वी, बिकॉज वी विल कैलकुलेट द वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी वाला अनसर्टेनिटी फैक्टर लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू h अपॉन 4πm। तो ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, यहाँ पर हर चीज को हम रखते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए। सो दिस इज द डेल्टा वी। डेल्टा वी किसके इक्वल आएगा? h अपॉन 4πm इंटू डेल्टा एक्स। हमें हर वैल्यूज के बारे में पता है। सो दैट वैल्यू विल बी, ये वैल्यू क्या रहेगी आपकी? सो दैट विल बी delta v, then uncertainty in velocity, that is equal to h 6.6 into 10⁻⁻34 divided by 4 into 3.14 multiplied by mass, that is 9.1 into 10⁻⁻31 and delta x it is 10⁻⁻15। ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻15 हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास सारी कैलकुलेशन आ गई। सो व्हेन वी कैलकुलेट इट, ये जो वैल्यूज आती है डेल्टा v इक्वल टू 5.77 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। What is the velocity of light? c is equal to 3.3 into 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। So this velocity is greater than, यानी कि uncertainty जो हो रही है that is greater than the velocity of light, which is impossible, जो impossible है, that is not possible. So that's why
जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसकी वेलोसिटी एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए, अनसर्टेनिटी होना चाहिए इतना, विच इज नॉट पॉसिबल। वेलोसिटी ऑफ लाइट को वो कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर?